हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की पोएम द डक एंड द कंगारू करेंगे, रिटन बाय एडवर्ड लियर। डक एंड द कंगारू बेटा बहुत ही हास्य से भरपूर पोएम है और ये पोएम डक एंड कंगारू के बीच में कन्वर्सेशन शो करती है। जो डक है इस पोएम के अंदर वो अपने जीवन से काफ़ी ऊब चुकी थी और एक दिन वो कंगारू से मीट करती है और उसकी जो होपिंग एबिलिटी होती है उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और वो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करवाए। लेकिन कंगारू के मन में एक डर होता है कि कभी उसके ठंडे और गीले पाँव की वजह से उसे कोई बीमारी न हो जाए। लेकिन डक कहती है कि उसने ठंड से बचने के लिए 4 जोड़े जो हैं ऊनी जुराब के खरीद रखे हैं और एक लबादा खरीद रखा है। तो कंगारू जो है उसकी बातों से सहमत हो जाता है और उसे राइड करवाने के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रकार से वो बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार पूरे संसार का चक्र लगाते हैं। तो पोएम करेंगे अब। 2 friends and the duck and the kangaroo are about to set out on a long pleasure trip. 2 मित्र डक और कंगारू आर अबाउट टू सेट आउट लगभग तैयार थे ऑन ए लॉन्ग लंबी प्लेजर आनंदमयी ट्रिप यात्रा के लिए, एक लंबी आनंदमयी यात्रा करने के लिए वो लगभग तैयार थे। द कंगारू दो हैप्पी कंगारू यद्यपि खुश था टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल अपनी पूंछ की टिप पर उसे बिठाकर सवारी करवाने के लिए यद्यपि कंगारू खुश था। इज वरी ओवर वेट फीट लेकिन एक चिंता थी कि जो डक के पाँव हैं वो ठंडे होते हैं, गीले होते हैं। वट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल तो डक कंगारू को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए क्या करेगी। ओवर द लैंड एंड द सी मैदानी भागों में और समुद्र पर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट आओ पता लगाएं कि वो क्या और कैसे करते हैं। फर्स्ट एंजा सेड द डक टू द कंगारू गॉड ग्रेसियस हाउ यू होप सेड द डक टू द कंगारू डक ने कंगारू से कहा गॉड ग्रेसियस मीन्स ओ माई गॉड हाउ यू होप तुम कैसे होप करते हो। होप मतलब वॉक बाय जंपिंग जंप करके होप करना यानी कि जंपिंग करके चलना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू खेतों के ऊपर से और पानी के ऊपर से भी तुम किस तरह से होपिंग कर लेते हो। एज इफ यू वुड नेवर वुड स्टॉप ऐसा लगता है जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड नेस्टी होता है डर्टी, पॉन्ड होता है तालाब। मेरा जीवन तो इस डर्टी पॉन्ड पर काफ़ी नीरस बन चुका है। मैं तो इस जीवन से उगता चुकी हूँ, उब गई हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड और मैं तो संसार में बहुत दूर तक घूमना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं संसार में बहुत दूर तक जाऊँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू काश मैं भी तुम्हारी तरह होप कर पाती। सेड द डक टू द कंगारू डक ने कंगारू से कहा। सेकंड स्टेंजा प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर राइड करवाओ, सवारी करवाओ। सेड द डक टू द कंगारू डक ने कंगारू से कहा। तो जो डक होती है वो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसकी पीठ पर बिठाकर सवारी करवाए। आई वुड स्टिल सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक और कहती है कि मैं पीठ पर तुम्हारी बिल्कुल स्थिर होकर क्वाइट मतलब स्थिर क्वाइट मतलब बिल्कुल और स्टिल स्थिर बिल्कुल स्थिर होकर बैठूंगी, हिलूंगी डुलूंगी नहीं। एंड से नथिंग और कुछ भी नहीं कहूँगी बट क्वैक केवल क्वैक कहूँगी। क्वैक जो होती है डक की बोलने की साउंड होती है तो वो कहती है कि मैं क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो पूरा का पूरा दिन एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलीबोली हम डी और जेलीबोली नामक नदी पर जाएंगे जो कि इमेजिनरी रिवर है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी मैदानी भागों के ऊपर से और समुद्र के ऊपर से। प्लीज़ टेक मी ए राइड और डू कृपया मुझे सवारी करवाओ, अरे करवाओ ना, अरे मुझे ले जाओ ना पीठ पर बिठाकर। सेट द डक टू द कंगारू जो डक है वो कंगारू से कहती है। थर्ड स्टेंजा सेट द कंगारू टू द डक कंगारू ने डक से कहा दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन
इस बात पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मतलब थॉट, सोच समझने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद कुल मिलाकर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी करवाऊँ। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति दिखाई दे रही है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, वह आपत्ति क्या है, यदि तुम मुझे बोलने का साहस दो या मुझे बोलने की अनुमति दो। मैं तुम्हें बताता हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे पाँव हैं अनप्लीजेंटली मतलब असुखद रूप से, वेट ठंडे, वेट गीले, एंड कोल्ड ठंडे हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, और जिसकी वजह से शायद मुझे रूमेटिस की बीमारी हो जाए। रूमेटिस क्या होता है, पेन होना, कहाँ पर, जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर पेन होना ठंड की वजह से, या फिर गठिए की बीमारी कह सकते हैं कि जो कंगारू है वो डक से कहता है कि तुम्हारे ठंडे और गीले पाँव होने की वजह से मुझे रूमेटिस की बीमारी हो सकती है। फोर्थ स्टैंजा, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, डक कहती है जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इस विषय पर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, रोस्टेड सॉक्स होता है ऊनी जुराबे, और मैंने 4 जोड़ी ऊनी जुराबे खरीद ली। विच फिट माई वेब फीट नीटली, वेब फीट होता है जालीदार पाँव, जो डक के पाँव थे वो वेब की तरह थे, और वो कहती है कि मेरे जालीदार पाँव में ये जुराबें बिल्कुल अच्छे से आती हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए, आई हैव बोट ए क्लॉक, मैंने एक लबादा भी खरीदा है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगार भी पीऊँगी ठंड से बचने के लिए। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और ये सब मैंने तुम्हारी वजह से ही किया है प्रिय, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैंने ये सब किया है, ताकि तुम्हें कोई बीमारी ना हो। स्टैंजा 5, सेट द कंगारू, तो डक की बात सुनकर कंगारू कहता है आई एम रेडी, तो मैं फिर तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, और हल्की चांद की रोशनी में, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक, प्रिय डक तुम अच्छे से बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर बैठ जाना। सिट स्टडी, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाना, हिलना डुलना नहीं। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ की अंतिम छोर पर बिल्कुल बिना हिले डुले बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विद होप एंड बाउंड, एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, और इस तरह से खुशी से उछलते कूदते वो पूरे संसार का 3 बार चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और कौन इतना खुश हो सकता है जितना कि डक और कंगारू थे। डक और कंगारू पूरे संसार का मतलब उछल कूद कर राउंड लगाया उन्होंने 3 बार, और वो बहुत खुश थे, और इतने खुश थे ऐसा लगता था जैसे कि इनसे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं हो सकता। तो ये थी आपकी बड़ी ही हास्यप्रद पोएम द डक एंड द कंगारू। ओके बेटा, थैंक यू।